हेलो 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 वेलकम बैक टू ऑलमाइटी ब्लूज एफसी, अ फैन चैनल फॉर ऑल टू सी। और यार, एवरीवन सेइंग दैट यार वर्ल्ड कप, यार इट्स काइंड ऑफ वेरी प्रेडिक्टेबल। ये रिजल्ट्स नहीं एक्सपेक्टेड थे, लेकिन फिर भी यार डाउन द लाइन यू नो दैट कौन से टीम्स आने इन द फाइनल्स एंड ऑल दैट। भाई आई स्ट्रांगली डिसएग्री। जो आप देख ही रहे हो, जो बवाल मच रहा है इस वर्ल्ड कप में, आई फील दैट एशियन टीम्स, साउथ अमेरिकन टीम्स काफी सारे आर कमिंग थ्रू, इवन अफ्रीकन टीम्स। तो इसलिए आई टॉकिंग अबाउट everyone, someone who believes in that underdog story. I know that very much so is Mok Bhai. तो Mok Bhai, welcome back to the channel. एक कैसा लग रहा है यार? हमने बात की थी लास्ट वीक, लेकिन नाउ दैट द वर्ल्ड कप एक हफ्ता पास्ट हो गया है, क्या लग रहा है? शॉक वर्ल्ड कप होने वाला है कि नहीं? शॉक वर्ल्ड कप का तो पता नहीं, लेकिन अगर मैं एशियन टीम्स के नज़रिए से देखूं एज एन एशियन, तो हमारे लिए तो वर्ल्ड कप बहुत शानदार रहा है। चाहे आप ईरान की बात करो, चाहे आप सऊदी की बात करो, चाहे आप जापान की बात करो। और ये स्टोरीज ना, यही तो स्टोरीज वर्ल्ड कप को स्पेशल बनाती हैं, क्योंकि सारी बड़ी बड़ी टीमों का तो हमको पता है यार कि दे आर वन ऑफ द फेवरेट्स टू विन द वर्ल्ड कप। दे कैन विन द वर्ल्ड कप, दे हैव बिग नेम्स, उनको हम देखते हैं वर्ल्ड कप में। लेकिन जिन टीमों के बारे में आपको ज़्यादा पता नहीं होता है, और जब वो अपसेट क्रिएट करती हैं, दैट्स व्हाट मेक फुटबॉल सो स्पेशल। और हम सब ने देख लिया अंकित भैया, ईरान अपनी कंट्री में इतना कुछ फेस कर रहा है, लेकिन जो जज्बा दिखाया उन्होंने फील्ड के ऊपर, एंड अभी हमारी जैसे बात भी हो रही थी कि वो जो पॉलिटिकल सिचुएशन चल रही है उनके देश में, जो भी चीज़ें चल रही हैं, उसने उनको और पुश किया विक्ट्री हासिल करने के लिए। और वो पिच पे पोस्ट मैच रिफ्लेक्ट हो रहा था हाउ मच इट मेंट फॉर देम। जैसे हम हर बार कहते हैं, फुटबॉल इज नॉट जस्ट अ स्पोर्ट, इट्स मोर देन जस्ट अ गेम। वो दिखा है हमें पिच के ऊपर। इट्स एन इमोशन। वो इमोशन आपको दिखाना जरूरी है, और कहीं ना कहीं आई थिंक इट्स आल्सो देयर। मतलब एडवांटेज ये है कि यार यस, आपको बहुत बेसिकली इतने सारे रिसोर्सेज नहीं मिलते होंगे कंपेयर टू मे बी लॉट ऑफ यूरोपियन टीम्स फॉर एग्जांपल। लेकिन एट द सेम टाइम आई थिंक एक है ना कि आपको क्या हारना है? कुछ हारने के लिए है नहीं। एज इट इज आपको गाली मिलनी है, बीट फ्रॉम यूरोप, एंड यू नो दैट। आई नो, मैं तो काफी बार बोल ही रहा हूँ, यस कतर में काफी सारे इश्यूज है इन टर्म्स ऑफ नो व्हाट हैपेंड ऑफ द फील्ड। बट आप अगर देखो ना, लॉट ऑफ इंग्लिश पीपल स्टेइंग इन कतार फॉर एग्जांपल ने इंटरव्यू दिया है दैट टू सम एक्सटेंट इट हैज आल्सो बीन प्रोजेक्टेड रॉन्गली। देयर आर लॉट ऑफ गुड थिंग्स अबाउट इट, और दैट इज समथिंग दैट पीपल डोंट टॉक अबाउट इट। एंड टॉक अबाउट ईरान, यार उनको क्रिटिसिज्म मिला कि दे नॉट सिंगिंग नेशनल एंथम। हैज एनीवन इवन फिगर आउट वो क्यों हुआ था? Why are they in the moment against England? वो लोग नहीं थे यार in that moment, क्योंकि उस समय अलग चीज थी, और उन्होंने वापस आकर दिखाया। Now they have beaten Wales, और मैं बोलूंगा कन्विंसिंगली जीता है। Who knows that they can be that surprise team. I want them to qualify for the next round अंकित भैया, बिकॉज पता है क्या, इससे आपको ये भी पता चलता है कि पहला गेम हारने के बाद आपका वर्ल्ड कप जर्नी ओवर नहीं होता है। 6-2 हारे वो, हम सब ने बोला अरे यार ईरान डिसअपॉइंटिंग परफॉर्मेंस है, और ये इन्होंने ईजी कर दिया इंग्लैंड के लिए। बट दे हैव ऑलमोस्ट नॉक्ड वेल्स आउट ऑफ द वर्ल्ड कप। 64 साल के बाद वेल्स पार्टिसिपेट करने आई थी, और उसके बाद जब ऐसे रिजल्ट निकल कर आते हैं ना, तो फिर अगले गेम का जो आपका एक्साइटमेंट रहता है, ईरान को लेकर हो या सऊदी को लेकर हो या इवन जापान को लेकर हो, वो बढ़ जाता है। एंड अब यहाँ पर थोड़ा डिस्कशन जापान के बारे में भी करना पड़ेगा कि हम सबको यही लग रहा था कि जर्मनी और स्पेन में से कोई क्वालिफाई होगा, बट जर्मनी कैन बी एलिमिनेटेड नाउ फ्रॉम द वर्ल्ड कप, एंड इट्स ऑल बिकॉज ऑफ व्हाट जापान हैज डन टू जर्मनी। एंड बिल्कुल, ये स्टोरीज हमें कहीं ना कहीं सिखाती हैं, यू कांट रूल दीज नेशंस एज वेल इन द बिग टूर्नामेंट्स। आप सिर्फ बड़ी टीमों को अगर हाइप कर रहे हो, तो आप इन टीमों की ऐसे डिसरिस्पेक्ट नहीं कर सकते। नहीं, आपने जापान का बहुत अच्छा एग्जांपल दिया, क्योंकि यार देखो, हिस्ट्री ऑलवेज हैज इट्स पार्ट। बीट आपके कंट्री में जो हिस्ट्री हुआ है रिगार्डिंग वर्ल्ड कप्स, जापान लास्ट वर्ल्ड कप में जो भी लोग याद कर सकते हैं भाई करिए, क्या हुआ था? बेल्जियम के साथ नासिर चाडली का गोल था, और वहां से गए थे। आई थिंक इट वाज वेरी अनफॉर्चुनेट सिचुएशन फॉर देम। तो दे हैव समथिंग टू लिव कि यार ये है हमारा बेंचमार्क, वी हैव टू डू बेटर देन दैट। और मोटिवेशन फैक्टर होता है। तो आई थिंक वही विद अ प्लान दे केम कि जर्मनी का क्या प्रॉब्लम है, दैट्स द बेंच स्ट्रेंथ। हाँ, हम बात करें जर्मनी के बारे में, आज के दिन में जर्मनी की बेंच स्ट्रेंथ इज आर्गुएबली नॉट एज गुड एज लॉट ऑफ कंट्रीज। दैट इज समथिंग जो उन्होंने देखा और वो किए इन द सेकंड हाफ। बट यार मोक भाई आए तो वी हैव टू टॉक अबाउट लिटिल बिट ऑफ पोर्चुगल। यार पोर्चुगल अगेंस्ट गाना अगेन अफ्रीकन टीम में मैं बोलूंगा, कहीं ना कहीं मुझे लगता है लॉट ऑफ पीपल सेइंग दैट एक सॉफ्ट बायस अगेंस्ट से अफ्रीकन टीम्स होता है, नॉट फॉर। बहुत कंट्रोवर्शियल मोमेंट्स उस मैच में भी, हम जानते ही है। पहले आई वुड से दैट ऑफ कोर्स रोनाल्डो बीइंग द फर्स्ट वन टू स्कोर, यार एटलीस्ट फर्स्ट मैन टू स्कोर फर्स्ट इन 5 वर्ल्ड कप्स, मेरे ख्याल से तो पहले ही गोल आ गया था यार। मतलब दैट गोल वाज डिसअलाउड। आपके हिसाब से, मुझे आपसे पूछना अंकित भैया, वाज दैट अ फाउल जो गोल रूल आउट हुआ था?
नहीं, दैट वाज नॉट अ फाउल। मैंने लाइव वॉच ऑन किया था, मैं बोला था दैट शुड हैव स्टूड, सिंपल एज दैट। तो लॉट ऑफ पीपल बोल रहे हैं यार बिकॉज ऑफ बीइंग रोनाल्डो उसको पेनल्टी मिली। आई थिंक इट्स मोर अबाउट द रेफरी यार, इट्स नॉट अबाउट रोनाल्डो। रेफरी ने पूरा हक दिया था उस मैच में, क्लियरली वो फाउल नहीं था। और वीआर आज के दिन में हम जानते हैं वीआर चेंजेस ओनली इफ द डिसीजन इज क्लियर एंड ऑब्वियस। वो वाला हाँ एक डिबेटेबल एस्पेक्ट है। हाँ तो ऑन फील्ड रेफरी की गलती है, उसने एक्चुअली फाउल दिया है क्लियरली, और दे कैन नॉट ओवररूल क्योंकि टच था। ऑनेस्टली इट वाजंट अ फाउल यार, हम मे बी ओल्ड स्कूल है, आई फील इट वाजंट अ फाउल। लेकिन अगेन एग्जैक्टली टॉकिंग अबाउट गाना, हम क्योंकि बात करें अंडरडॉग्स की स्टोरी में, समवेयर डाउन द लाइन वो जो कमबैक किया गाना ने भी, आर यू सीइंग इन दैट ग्रुप, मतलब कैन दे डू एन अपसेट एज वेल? अंकित भैया, वो ग्रुप ना सबसे डिफिकल्ट ग्रुप है क्योंकि उसमें उरुग्वे भी अपना मैच ड्रॉ कर चुकी है साउथ कोरिया के अगेंस्ट। तो तीनों टीमों के पास चांस है क्वालिफाई करने का। एंड ऐसा नहीं है कि पोर्चुगल उस गेम में बहुत डोमिनेट करके आई है, घाना ने उनको बहुत हद तक रोक के रखा था। फिर तो इंडिविजुअल ब्रिलियंस पे बात आ गई थी जहां ब्रूनो ने अपना कमाल दिखाया, एंड जॉ फिलिक्स की वो फिनिशिंग, रफाएलियो का वो गोल। बट एट द सेम टाइम डिफेंसिव वल्नरेबिलिटीज दिखी हमें पोर्चुगल के गेम में। एंड घाना ने बाकी टीम्स के कंपैरिजन में अगर मैं बात करूं तो एक स्टेबल अप्रोच के साथ इस गेम में आगे बढ़े वो। और ऐसा नहीं है कि अफ्रीकन टीम्स में घाना कमजोर है, घाना के पास जो क्वालिटी है स्क्वाड में, दे कैन डिफीट एनी कंट्री। उरुग्वे भी इतना कुछ खास करके नहीं है साउथ कोरिया के अगेंस्ट। तो अगर घाना रिजल्ट निकाल लेती है साउथ कोरिया के अगेंस्ट तो दे हैव अ स्ट्रॉन्ग केस टू क्वालिफाई फॉर द नेक्स्ट राउंड। और हम ना अफ्रीकन नेशंस के बारे में इतना बात इसलिए भी नहीं करते क्योंकि हम अफ्रीकन कप ऑफ नेशंस देखते नहीं है, हम फॉलो नहीं करते हैं। बट क्या अफ्रीकन प्लेयर्स इतने ज़्यादा आपको इनपुट नहीं देते अपने 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 क्लब्स में? चाहे हम सादियो माने की बात करें, चाहे हम ड्रॉगबा की बात करें, चाहे हम बाकी अदर सलाह की बात करें, तो ये सारे वर्ल्ड क्लास प्लेयर्स हैं, लेकिन इनको डिजर्व्ड रिस्पेक्ट इसलिए नहीं मिलती बिकॉज दे कम फ्रॉम अ कंट्री जिसका लाइव कवरेज हमें प्रेजेंट नहीं होता है, तो हमें उनके प्लेयर्स के बारे में उतनी पता नहीं है। और पोर्चुगल के बारे में अगर मैं बात करूं, पोर्चुगल इस तरीके से अगर खेलेगी तो भाई वो आप वर्ल्ड कप में ज़्यादा आगे कैरी नहीं कर पाएंगे क्योंकि आप इतने इजीली गोल कंसीड किए आपने। आपका कीपर लास्ट मोमेंट में जो फकअप करने की सिचुएशन पे आ गया था, तो द गेम कुड हैव गॉन ईदर वे। बिल्कुल। आई थिंक एक होता ना कीपर ऐसे मोमेंट में क्यों आता है कभी कभी, आई नो वो तो बहुत ही मतलब एक स्विच ऑफ हो गया था डियोगो कोस्टा, लेकिन आई थिंक एक मेजर प्रॉब्लम यहाँ पर है फर्नांडो सैंटोस स्टिकिंग विद दनीलो परेरा जो सेंटर बैक में खेल रहे हैं, स्पेशली लेफ्ट सेंटर बैक में। अगेन उनके पास है एंटोनियो सिल्वा, वहीं पर डिफरेंस होता है। अंडरडॉग्स जो होते हैं ना, उन दे हैव नथिंग टू लूज, तो वो लोग किसी को भी खिलाओ नो प्रॉब्लम। फर्नांडो सैंटोस इज थिंकिंग 100 टाइम्स यार मैं कैसे व्हेन आई हैव, मेरे पास है यहाँ पर एक दनीलो परेरा, मेरे पास है पेपे, मैं कैसे शुरू कर सकता हूँ एंटोनियो सिल्वा के साथ। लेकिन आई थिंक अगर वो विलियम कार्वालियो के साथ जा रहे टू चेंज द मैच टू गेट अ सॉलिडिटी मिडफील्ड में, आप दनीलो परेरा को मिडफील्ड में खिला दो ना शुरू से। आप व्हाई डोंट यू प्ले अ प्रॉपर सेंटर हाफ, यंग सेंटर बैक लाइक एंटोनियो सिल्वा, जो बन सकता है उसका नाम। अगेन हमने काफी वर्ल्ड कप देखा है, मोक में जानते जो लेजेंड्स बने ना, दे वुडंट हैव बिकम, अगर वो एट अ वेरी यंग एज दे वुड हैव नॉट गॉटन द चांस। तो आई थिंक यहाँ पर मेजर मिस है। वहीं पर आई थिंक गाना की बात कर रहे थे, लैम्टी मतलब वो शुरू नहीं किया था, काफी सारे प्लेयर्स ऐसे जहां पर दे हैव नॉट प्लेड टुगेदर लोग बोल रहे हैं। लेकिन आई थिंक कहीं ना कहीं मुझे लगता है लाइक यू सेड, इफ दे चेंज द टीम दे विल probably be able to beat even South Korea or Uruguay, who knows, right? तो क्या लगता है आपको, should they really go attacking? जैसे Portugal was there for the taking, as much as we know that Portugal के पास players है। घाना के पास स्क्वाड अच्छा है अंकित भैया, और साउथ कोरिया भी सॉन अभी फॉर्म में नहीं है तो वो स्ट्रगल ही कर रहे हैं, वो भी इतना कुछ खासा खेल नहीं रहे हैं। तो उस लिहाज से व्हाट आई फील इज कि घाना अपना एक स्ट्रॉन्ग केस बना सकती है अगर वो साउथ कोरिया को हरा देंगे तो। एंड उरुग्वे अगला गेम पोर्चुगल उरुग्वे का है, अगर वहाँ उरुग्वे ने रिजल्ट निकाल लिया बाय एनी चांस पोर्चुगल के अगेंस्ट, तो भाई थिंग्स विल गेट वेरी मेसी इन ग्रुप एच। क्योंकि अगर पोर्चुगल क्वालिफाई भी करती है लेकिन अगर सेकंड फिनिश करेगी और जिस तरीके से ब्राजील खेली है उस दिन सर्बिया के अगेंस्ट, दे विल जस्ट रिप पोर्चुगल अपार्ट अगर वो इसी तरीके से खेलते रहे तो। एंड पोर्चुगल के लिए वर्ल्ड कप में टॉप फिनिश करना इसलिए और इम्पॉर्टेंट है क्योंकि जितना आगे जाने की प्रोबेबिलिटी बढ़ाना चाहते हैं वो, उसके लिए उन्हें टॉप ही फिनिश करना पड़ेगा जस्ट टू अवॉइड मेजर टीम्स इन द राउंड ऑफ 16। मेजर टीम मींस ब्राजील।
बिल्कुल। टॉक अबाउट मेजर टीम्स यार, मतलब हम दोनों नेदरलैंड्स फैन भी है, फॉर पीपल हु नो दे नो इट। दूर कर दिया भाई कब तो भाई। इक्वाडोर और सेनेगल, टॉक अबाउट अंडरडॉग्स यार, मतलब क्या कौन बोलेगा कि यार नेदरलैंड्स इज एक्चुअली दैट टीम जहां पर वी आर नॉट एबल टू बीट, यू नो, ऐसे टीम भी, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, कन्विंसिंगली और नोवेयर क्लोज। मैं तो बोलता हूँ, आपको पता है नेदरलैंड्स का क्या था? 2 shots, इट्स द लोएस्ट सिंस 1966। यस, इक्वाडोर को आप दोगे ऑल द प्रेज कि वाज इट नेदरलैंड्स वाज बैड? आई थिंक इट वाज इक्वाडोर हु डिजर्व्स मोर प्रेज, क्योंकि हमने इक्वाडोर जब जीती थी कतर के अगेंस्ट, हमने कहा था दिस वाज वन ऑफ दोज गेम्स जहां इक्वाडोर को इजी ओपोनेंट मिल गया एंड दे रैन ओवर देयर ओपोनेंट। लेकिन टू कम एंड टू डोमिनेट नेदरलैंड्स इन अ फैशन दे डिड, इट कुड हैव बीन 3-0 4-0 देखा जाए तो, क्योंकि जो कोडी गैक्पो ने गोल स्कोर किया है इट वाज आउट ऑफ नोवेयर, इट वाज जस्ट दोज दैट मैजिकल मोमेंट। लेकिन इक्वाडोर कीप ऑन बैंगिंग दैट डोर, जो जितना अच्छा नौपट पहले गेम में था उतना ही खराब नौपट यू नो हमने पिछले गेम में देखा है। मतलब नौपट ने बहुत सारी गलती की, वो जो गोल आया भी इट वाज ऑफ बिकॉज हिज मिस्टेक ओनली, क्योंकि उसने बहुत ही अर्ली बॉल खिलाई, द प्लेयर्स वर नॉट रेडी, वहां से पोजीशन लूज हुआ और फिर वो गोल कंसीड कर गए। स्कोरिंग ऑफ साइड गोल्स हैज बीन प्रीटी मच रेगुलर साइट इन दिस वर्ल्ड कप। अर्जेंटीना ने 3 गोल स्कोर किए, इक्वाडोर ने भी गोल स्कोर किया, बट इक्वाडोर with all the limitations in their game were very solid, and with the quality of squad that Netherlands have got, they disappointed me. मैं मतलब hyped up तो नहीं था इस वर्ल्ड कप में इनको लेकर, लेकिन इतनी खराब परफॉर्मेंस देंगे इस स्क्वाड के साथ मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था। या एकदम यार, अगेन होप कि नेदरलैंड्स गेट्स थ्रू समहाउ, मतलब वो आ गया, मतलब ग्रुप पे आप बोल रहे थे यार नेदरलैंड्स हैव गॉट एन इजी ग्रुप, दैट्स व्हाट स्टार्टेड भाई, और क्या हो गया, मतलब दैट्स व्हाट इम्प्लोजन यार, नेदरलैंड्स एंड इम्प्लोजन साथ साथ में होते। और पीपल मस्ट हैव हर्ड यार, पता नहीं, मार्को वैन बैस्टन नेदरलैंड्स लेजेंड ने बोला है दैट वर्जिल वैन डाइक मुंह तो खोलता है लेकिन वो क्या बोलता है भाई उसको ही समझ में आता है, मतलब ही मेंट दैट लिटरली। क्या लगता है यार, मतलब नेदरलैंड्स, इक्वाडोर, सेनेगल, आर यू सीइंग भाई दोनों अंडरडॉग्स? इमेजिन द सिचुएशन, इतना नहीं हो जाए कि यार दोनों ही हो जाए, व्हाट डू यू थिंक? यार वुड बी अ क्रेजी स्टोरी अंकित भैया। मतलब हम चाहते हैं अंडरडॉग्स अच्छा करें, लेकिन नॉट इन द ग्रुप ऑफ नेदरलैंड्स एंड पोर्चुगल। नेदरलैंड पोर्चुगल तो बाहर नहीं होगी, इतना तो मुझे पता है, लेकिन नेदरलैंड जैसे खेल रही है ना शायद हो जाए वो। बट कतर के अगेंस्ट उनका अगला गेम है तो वो निकाल लेंगे, तो वो तो क्वालिफाई कर जाएंगे। बट सोचो अगर कतर ने एक अपसेट क्रिएट कर दी अगर, हाँ मतलब कुछ ना कुछ प्राइड भी होता है यार, और जैसा मतलब चल रहा है और जैसा चल रहा है अंकित भैया कुछ भी हो सकता है कसम से जैसा चल रहा है। द सेकंड होस्ट नेशन एवर टू नॉट कम आउट ऑफ द ग्रुप स्टेज, तो अब कहीं ना कहीं प्राइड भी होता है ना, तो यू नेवर नो। बट देखते हैं यार, मतलब वही अंडरडॉग स्टोरी, वी ऑलवेज लव इट यार। मैं तो हमेशा बोलता हूँ आई बिकेम अ फैन ऑफ फुटबॉल बिकॉज ऑफ अंडरडॉग स्टोरी, बिकॉज बैक इन द डे मेरे टीम्स हमेशा अंडरडॉग्स होते थे। बट ग्रेट टू हैव मोक भाई। अगेन आप लोग भी बोलिएगा आपके हिसाब से कौन सा अंडरडॉग है जो विल रियली कम आउट ऑफ नोवेयर एंड यू नो वो छा जाएगी वर्ल्ड कप में। वी आर स्टिल इन यू नो मिडवे अभी, तो अभी हम प्रेडिक्शन नहीं कर रहे, लेकिन वी विल कम टू दैट एब्सोल्युटली एज थिंग्स गो। भाई मोक भाई, लास्ट वर्ड्स, क्या प्रेडिक्शन है आपके? अर्जेंटीना का जितना भी लोग डाउट कर रहे हैं, अर्जेंटीना विल गो थ्रू इनटू द राउंड ऑफ 16। पोर्चुगल आई होप दे टॉप द ग्रुप, एंड नेदरलैंड्स कतर के अगेंस्ट तो फेवरेट हैं, दे विल विन देयर ग्रुप। बट हाँ, एक और पॉइंट ऐड करना चाहूँगा मैं, काफ़ी ज़्यादा बुरी न्यूज़ नेमार के लिए, क्योंकि यार once again Neymar moving, मतलब Neymar being ruled out of the group stages because of the injury, not a happy sight to see. If there is one player other than Lionel Messi and Ronaldo who deserves the World Cup, then it's Neymar for sure. Because 2014 में अकेले कैरी कर रहा था, 2018 में अकेले कैरी कर रहा था, एंड 2022 जब आया, जब एक टीम बनी जो कि ब्राजील को वर्ल्ड कप जिता सकती है, तो नेमार वंस अगेन यू नो गॉट इंजर्ड। बट होपफुली हमें नेमार राउंड ऑफ 16 में देखने को मिले, एंड जैसे हम प्रिडिक्ट भी कर चुके थे पहले दैट ब्राजील आर द फर्म फेवरेट्स, और जैसे वो खेले हैं सर्बिया के अगेंस्ट, दे शुड बी डोमिनेटिंग ईच एंड एवरी टीम, अगर वो इस तरीके से खेल गए वर्ल्ड कप में तो। बिल्कुल, आई थिंक दे शुड बी। लेट्स सी यार, अगेन हम तो साथ साथ में ये भी होप करें कि सम एशियन टीम्स गेट थ्रू। ऑफ कोर्स सऊदी, ईरान, जापान, आई थिंक दे आर डेफिनेटली राइट अप देयर। तो देखते हैं भाई, साउथ कोरिया है, तो लॉट ऑफ थिंग्स टू स्टिल वॉच। अभी के लिए इतना ही, टिल नेक्स्ट टाइम, टेक केयर, एंड ऑफ कोर्स इट्स ऑलवेज अ फैन चैनल फॉर ऑल टू सी। यस।